सुस्वागतम् सासों की सरगम गाए सुस्वागतम् शुभ स्वागतम् शुभ स्वागतम् शुभ स्वागतम् शुभ स्वागतम् इसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों के राजनीतिक क्षेत्रों के महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं का एक ऐसा 240 सदस्यों का संगठन और उसमें विगत 3 वर्षों से निर्विरोध निर्वाचन की प्रक्रिया हमारे माननीय युवा विधायक एक जीवाजी क्लब परिवार का युवा वर्तमान में शाजापुर विधानसभा का दूसरी बार लोकप्रिय विधायक श्री अरुण जी भीमावत आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। मैं आदरणीय श्री दिनेश तिवारी जी और सपन जी से निवेदन करता हूं कि वे मुख्य अतिथि को आसन पर लाने की कृपा करें। तालियों के गलगलाहट से युवा विधायक जीवाजी क्लब परिवार के और डॉक्टर आर.एन. सोनी साहब आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। उनको मंचासीन करने की कृपा करें। क्षेत्र के लोकप्रिय युवा विधायक श्री अरुण जी भीमावत कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर के वरिष्ठ चिकित्सक जीवाजी क्लब परिवार के आशीर्वाद दाता पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राम नारायण जी सोनी साहब आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। मंचासीन नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री दिनेश तिवारी जी, सचिव श्री सपन जी जैन, निर्वर्तमान अध्यक्ष श्री श्याम जी पोद्दार और निर्वर्तमान सचिव श्री प्रदीप साकलिया जी। मंच के साइड में जो सोफा लगा है उसमें बैठने की कृपा करें। श्री दिनेश तिवारी जी के अलावा श्री अशोक सदाब जी, महेश परमार जी, दिनेश गहलोत जी, सपन जी मंचासीन हो चुके, सोनी जी, रामू सदाब जी, अजेंद्र सिंह सिकरवा जी, अजय व्यास जी, धीरेन्द्र भदौरिया जी। है हर संस्थाओं में पदाधिकारियों का निर्वाचन होता है। हमारे युवा विधायक भी इसके बहुत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं और निश्चित रूप से ये क्लब निर्विरोध निर्वाचन की जिस प्रक्रिया में जा रहा है उसमें माननीय विधायक जी का भी बहुत बड़ा मार्गदर्शन है। तो जीवाजी क्लब माननीय देवी सिंह जी भीमावत का सुपुत्र और वर्तमान में शाजापुर विधानसभा का लोकप्रिय युवा विधायक अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर आर.एन. सोनी साहब, जो जीवाजी क्लब का बहुत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। मैं सर्व करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा करूं। मुख्य अतिथि और अध्यक्ष महोदय और सम्माननीय श्री दिनेश तालियों के गड़गड़ाहट से अपने युवा विधायक आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि साहब, जो जीवाजी क्लब के वरिष्ठ मार्गदर्शक हैं और महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है, एवं आज की अध्यक्षता करें डॉक्टर आर.एन. सोनी साहब का भी स्वागत।
सचिव श्री सपन बहन, श्री महेश परमार जी पधारे और कोषाध्यक्ष धड़कन इसका सदस्य एक उभरता हुआ व्यक्तित्व सबकी भावनाएं के सफर सुनील सोनी की श्री अजय जी व्यास, श्री राजेश गुप्ता जी, श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया। कि हम सब विधायक जी का स्वागत करें, अपनों का अपने का स्वागत ये हृदय का स्वागत है और निश्चित रूप से ये अब आज डॉक्टर सुनील सोनी साहब पधारेगर, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, चयन समिति के सदस्य हैं। वे आज जो सिविल सर्जन भी रहे हैं शाजापुर में और शिवाजी क्लब परिवार और सचिवों के स्वागत की एक परंपरा यहाँ होती है। यदि जो मैं नाम बोल रहा हूँ वे लोग पधार चुके हैं तो खड़े हो जाएं और हमारे कार्यकारिणी के सदस्य उनका स्वागत करें। डॉक्टर बसंत कुमार जी भट्ट, श्री मोहन सिंह जी रोनगरिया, श्री लक्ष्मीकांत जी महेश्वरी, डॉक्टर रामनारायण जी सोनी साहब, श्री राजेश जी नागर, राजेंद्र जी नागर साहब आ जाए, खड़े हो जाए। कार्यकारिणी के सदस्य श्री महेश परमार जी का स्वागत है। राजेंद्र नागर एडवोकेट साहब को आमंत्रित करता हूँ कि वे नवीन कार्यकारिणी की चयन की विधिवत घोषणा करने की कृपा करें। श्री अजब सिंह जी एडवोकेट, चुनाव अधिकारी, जीवाजी मंच। अत्यंत हर्ष का विषय है कि वर्ष 2024 से 2026 तक श्री जीवाजी क्लब शाजापुर की नवीन कार्यकारिणी का निर्वाचन हुआ। सबसे ज़्यादा हर्ष का विषय तो ये है कि पूरी कार्यकारिणी निर्विरोध निर्वाचित हुई है। उसमें क्लब के सभी वरिष्ठ सदस्य का महत्वपूर्ण सहयोग रहा, जिन्होंने कोई चुनाव नहीं होने की स्थिति बनाई। जो नव निर्वाचित सदस्य है वो इस प्रकार है। कार्यकारिणी सदस्य हेतु श्री राजेश गुप्ता निर्विरोध, कार्यकारिणी सदस्य हेतु श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया निर्विरोध। तालियों का स्वागत तो कर दो भाई मेरी पदाधिकारी का। श्री अजय व्यास निर्विरोध, श्री अजेंद्र सिंह सिकरवार निर्विरोध, श्री अजीत जैन निर्विरोध। चयन समिति सदस्य पद हेतु श्री रमेश चंद्र सराफ निर्विरोध, डॉक्टर सुनील सोनी साहब निर्विरोध, डॉक्टर AR हावड़िया निर्विरोध। कोषाध्यक्ष पद हेतु डॉक्टर आशीष शर्मा साहब निर्विरोध, संयुक्त सचिव पद हेतु श्री विनय दीक्षित निर्विरोध, क्रीड़ा सचिव पद हेतु श्री दिनेश गहलोत निर्विरोध, मानसेवी सचिव पद हेतु श्री सपन जैन निर्विरोध, कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद हेतु श्री महेश परमार निर्विरोध, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हेतु श्री अशोक सराफ निर्विरोध और अंत में अध्यक्ष पद हेतु श्री दिनेश तिवारी निर्वाचित घोषित किए गए हैं। नवीन कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे निर्वाचन की प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग प्रदान करा और जीवाजी क्लब के समस्त सदस्यों द्वारा मुझे निर्वाचन प्रक्रिया में जो सहयोग प्रदान किया उसके लिए धन्यवाद। क्लब के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है समाज सेवी आदरणीय मानव चंद जी बोलता का स्वागत करेंगे। डॉक्टर आशीष शर्मा जी वहाँ जाए और मानव चंद जी बोलता का जीवाजी क्लब की ओर से तालियों की गड़गड़ाहट से आशीर्वाद दाता का स्वागत और ऊर्जावान सदस्य और जिसका भविष्य आप सबके सहयोग से जो एक गति और एक दिशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं वे आप सबको इस जीवाजी क्लब की नवीन कार्यकारिणी को शपथ दिला करके सामाजिक दायित्व में एक समर्पण की भावना जगाने के लिए ये युवा विधायक आप सबकी आवाज, आप सबका हाथ, आप सबका साथ जिसके साथ है
ऐसा आज का मुख्य अतिथि युवा विधायक भाई अरुण भीमावर आमंत्रित है। वे पधारे और नव निर्वाचित अध्यक्ष श्री दिनेश तिवारी जी को सदस्यता शपथ विधि दिलाने की कृपा। भोजन की व्यवस्था है। भारत माता की। आज शाहजहांपुर नगर की सबसे पुरानी संस्था, जिसका अपना गौरवशाली इतिहास है, इस संस्था के माध्यम से ही जाने कितने व्यक्तित्व के धनी अलग अलग विधाओं में जाकर अपना स्वयं का नाम तो किया ही किया है, लेकिन अपने कर्मों के माध्यम से, अपने कर्तव्य निष्ठा के माध्यम से इस जीवाजीराव क्लब का भी नाम रोशन किया है। ऐसे जीवाजीराव क्लब की नवीन कार्यकारिणी का गठन हुआ है, उसका आज शपथ विधि समारोह भी है। मैं सर्वप्रथम इस क्लब के नवनिर्वाचित सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय दिनेश जी तिवारी जी को क्लब आने वाले समय में उनके कार्यकाल में अपनी पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए अपने नए सोच के साथ, नई टीम की सोच के साथ इस क्लब को नई ऊंचाइयां देंगे, इसी विश्वास के साथ मैं उन्हें शपथ दिला रहा हूं। मैं बोलूँगा, मैं उसके बाद आपका नाम लेना है और फिर उसको पूरा पढ़ना है। मैं दिनेश तिवारी ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि मैं अध्यक्ष के जीवाजी क्लब के अध्यक्ष के पद के निर्वहन पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से क्लब के संविधान के अनुरूप करूँगा। अध्यक्ष पद की गरिमा एवं गोपनीयता बनाए रखूँगा। धन्यवाद। क्लब के मान सेवी सचिव के लिए शपथ आदरणीय सपन जी जैन साहब लेंगे। मैं जोर से बोलो भाई। मैं सपन जैन ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि मैं श्री जीवाजी क्लब शाहजहांपुर के मानव सेवी पद का निर्वाह पूर्ण निष्ठा ईमानदारी से क्लब के संविधान का अनुरूप करूँगा तथा मानव सेवी सचिव पद की गरिमा और गोपनीयता बनाए रखूँगा। धन्यवाद। वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अशोक सराफी मंच पर पधार जाए। कनिष्ठ उपाध्यक्ष श्री महेश जी परमार, क्रीड़ा सचिव श्री दिनेश जी गहलोत, संयुक्त सचिव श्री विनीत दीक्षित और कोषाध्यक्ष डॉक्टर आशीष शर्मा। मैं अपना अपना नाम लेंगे। एक मिनट। मैं महेश परमार ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि मैं शाहजहांपुर फिर अपना नाम लोगे। उपाध्यक्ष पद का निर्वहन पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से क्लब के संविधान के अनुरूप करूँगा तथा कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद की गरिमा एवं गोपनीयता बनाए रखूँगा। धन्यवाद। अब चयन समिति में डॉक्टर AR हावरिया जी, डॉक्टर सुनील सोनी जी और श्री रामू जी सराफ। मैं डॉक्टर सुनील सोनी ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि मैं श्री जीवाजी क्लब शाहजहांपुर के चयन समिति पद पर हम पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से क्लब के संविधान के अनुरूप करूँगा। चयन समिति पद की गरिमा और गोपनीयता को बनाए रखूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री अजेंद्र सिंह सिकलवार, श्री अजय व्यास, श्री अजय व्यास, श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, श्री राजेश गुप्ता और अजीत जैन। मैं अजेंद्र सिंह सिकरवार ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि मैं श्री जीवाजी क्लब शाहजहांपुर के कार्यकारी सदस्य पद का निर्वहन पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से क्लब के संविधान के अनुरूप करूंगा तथा कार्यकारिणी सदस्य पद की गरिमा एवं गोपनीयता बनाए रखूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं अपना अपना नाम लेंगे। एक मिनट। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि मैं श्री जीवाजी क्लब शाहजहांपुर के कार्यकारी सदस्य पद का निर्वहन पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से क्लब के संविधान के अनुरूप करूँगा तथा कार्यकारिणी सदस्य पद की गरिमा एवं गोपनीयता बनाए रखूँगा। धन्यवाद।
पदाधिकारियों को शपथ विधि के बाद मैं आदरणीय दिनेश तिवारी जी से निवेदन करता हूं कि वे स्वागत भाषण की रस्म अदायगी एवं नवनिर्वाचित अध्यक्ष पद पर अपना प्रथम उद्बोधन देने की कृपा। आज के शपथ विधि समारोह के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय अरुण भीमावत जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे शाहजहाँपुर के वरिष्ठ डॉक्टर आदरणीय रामनारायण जी सोनी साहब, हमारे क्लब के पूर्व अध्यक्ष श्री श्याम जी सोनी साहब, इस क्लब के हमारे साथ कार्य करने वाले सचिव श्री सपन जी जैन साहब, इस क्लब के निवर्तमान सचिव प्रदीप जी सांकलिया और मीनू भैया, हमारे इस क्लब के धरोहर जिन्होंने 110 वर्ष पुरानी संस्था में अपना एक अमूल्य समय दिया और आज ये क्लब इतनी ऊंचाइयों में आया, ऐसे हमारे समाज के प्रमुख नागरिक बैंक के अध्यक्ष आदरणीय श्री माणक चंद जी बोत्रा साहब, उपस्थित हमारे सभी जीवाजी क्लब के सम्मानीय सदस्यगण, बहनें और मातृशक्ति, हमारे साथ जो निर्वाचित हुए हैं, हमारे कार्यकारिणी में वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय श्री अशोक भाई सराफ साहब, कनिष्ठ उपाध्यक्ष महेश जी परमार साहब, हमारे सचिव सपन जैन जी, इस क्लब की क्रीड़ा सचिव जो विभिन्न मनोरंजन और विभिन्न खेलों से संबंधित हैं श्री दिनेश जी गहलोत साहब, हमारे क्लब के संयुक्त सचिव श्री विनीत दीक्षित जी, इस क्लब की देखरेख और आर्थिक व्यवस्था को देखने वाले आदरणीय हमारे डॉक्टर आशीष जी शर्मा साहब, इस क्लब के जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं उन निर्णय में एक चयन समिति जिसका अहम भूमिका होती है, ऐसे हमारे वरिष्ठ डॉक्टर आदरणीय AR हावड़िया साहब, डॉक्टर सुनील सोनी जी, हमारे इस क्लब के पूर्व सचिव और वर्तमान में चयन समिति के रामू सराफ जी, कार्यकारिणी सदस्य के रूप में भैया जैन सिंह जी सिकरवार, अजीत जी हंसा, अजय व्यास जी, धीरेन्द्र सिंह जी भदौरिया साहब एवं राजेश गुप्ता जी, आप सबका जीवाजी क्लब परिसर में सभी वरिष्ठ नागरिक बंधुओं और माताओं बहनों का आपका वंदन अभिनंदन स्वागत है। जीवाजी क्लब एक 110 साल पुरानी संस्था है, इसकी एक अपनी गरिमा है। उस गरिमा के अनुसार एक क्लब में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये सभी यहाँ पर हमारे बैठे हैं आशीर्वाद दातागण, सभी सदस्य, आज के दिन मेरे सार्वजनिक जीवन में एक नया अध्याय लेकर आया है। महाविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष 1984 के राजनीतिक, सामाजिक, उद्योग जगत के विभिन्न राजनीतिक सामाजिक संस्थाओं में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए अनुभव को संजोया एवं शाहजहाँपुर में मधुर संबंधों की विस्तृत श्रृंखला बनाने का सफल प्रयास कर रहा हूँ। जीवाजी क्लब जो अपनी स्थापना से आज तक 110 वर्ष पूर्ण कर चुका है, इस गौरवमयी संस्था को अनेकों महत्वपूर्ण विभूतियों ने अपने अनुभव से सींचा है, गौरव प्रदान किया है। आज भी मैं इस अंश बन रहा हूँ। मेरे युवा ऊर्जावान साथी, युवा विधायक श्री अरुण जी भीमावत, जिनका परिवार जीवाजी क्लब से बरसों से जुड़ा रहा और वे आज मुख्य अतिथि के रूप में मेरी कार्यकारिणी को शपथ ग्रहण करवा रहे हैं।
हम मिलकर उनके सहयोग मार्गदर्शन में क्लब को अच्छे से अच्छा स्वस्थ वातावरण एवं नव निर्माण कर चार चांद लगाने का प्रयास करेंगे। विशेष रूप से मैं यह कहना चाहता हूँ कि जीवाजी क्लब जो सभी समाज संस्था वरिष्ठ लोगों का एक बृहद पारिवारिक संगठन है, जिसके परिजन की संख्या 240 के लगभग है। ऐसे में मेरा और मेरी टीम का निर्विरोध चयन होना यह एक अच्छी परंपरा की शुरुआत है। मैं आप सभी का आशीर्वाद, मार्गदर्शन, निरंतर सहयोग की अपेक्षा करता हूं। क्लब के युवा साथियों से विनम्र आग्रह है, इस क्लब की गतिविधि में रुचि लें, आगे ऐसे कार्य योजनाओं को तैयार करें जिससे 240 सदस्यों के परिवारों की यहाँ गतिविधियाँ चल सकें, कार्यक्रम परिवारों की यहाँ उपस्थित हो सकें। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, निरंतर चलने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से स्वस्थ वातावरण निर्मित कर सकें, यह हमारी प्राथमिकता रहे, क्योंकि यह एक पारिवारिक संगठन है। अभी वर्तमान में इस परिसर में टेबल टेनिस, जिम, चेस, पूल गेम आदि गतिविधियाँ चालू हैं। कृपया अपनी उपस्थिति देकर खेलों की समस्त गतिविधियों को सक्रिय करें। मेरे युवा साथियों से निवेदन है कि यहाँ पर जो वर्तमान में अपनी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को अपने हाथ में लें और इस कार्यक्रम को खेल के माध्यम से इस जीवाजी क्लब का नाम रोशन कराएं। आने वाले समय में इस मैदान में ग्रीन घास लगाने एवं पैदल चल घूमने के लिए मैदान के चारों ओर एक्यूप्रेशर वाली टाइल्स एवं योग क्लास, जूस सेंटर की योजना है, जो कि निकट भविष्य में शुरू की जाना है, जिसके 240 सदस्यों के परिवार स्वास्थ्य का लाभ ले सकें। मैं आप सभी का आशीर्वाद, मार्गदर्शन, सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। यहाँ पर बैठी हुई मातृशक्ति, इन सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, आप भी ऐसे कार्यक्रम बनाएं जो क्लब परिसर में वर्ष भर चलते रहें। हर महीना कुछ ना कुछ योजना बने, कुछ कार्यक्रम हो, ऐसी गतिविधि इस क्लब को, हमारे पारिवारिक स्वरूप को जिंदा रखेगी। हम लोग साल में 2-4 बार इकट्ठे तो होते हैं, लेकिन एक समारोह के रूप में आते हैं और चले जाते हैं। मेरा सबसे, आप सबसे और मेरी कार्यकारिणी से और विशेषकर मेरे युवा साथी जो हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ। यहाँ इस क्लब में 20 साल से लेके 50 साल की उम्र के कम से कम के 65 के लगभग सदस्य। उन युवा शक्ति से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि आप बैठें और इस क्लब की गतिविधियों को शाहजहाँपुर के कोने कोने तक, समाज सेवा तक एवं अपने क्लब की गरिमा बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दें, ऐसी मैं आशा करता हूँ। मैं आप सभी का आशीर्वाद, मार्गदर्शन और सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। आप सभी इस गरिमामय कार्यक्रम में पधारे। आप सभी का हृदय की गहराइयों से मैं आपका आभार, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और जीवन में राजनीतिक क्षेत्रों में छात्र संघ से उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री से इन्होंने कन्या महाविद्यालय की छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में स्वीकृति कराई। निश्चित रूप से युवा ऊर्जावान अध्यक्ष श्री श्याम जी पोद्दार को वे पधारे और निर्वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नवीन कार्यकारिणी को अपनी शुभकामना और जीवाजी क्लब को अपना उद्बोधन देने की कृपा। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारा लाडले आदरणीय विधायक अरुण जी भिखावत, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय मेरे मार्गदर्शक डॉक्टर RN सोनी साहब एवं क्लब के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री दिनेश जी, नवनिर्वाचित सचिव श्री सपन जी एवं समस्त नवीन कार्यकारिणी एवं क्लब परिवार के आशीर्वाददाता, जिसमें मेरा प्रमुख रूप से मार्गदर्शक माननीय बोथरा साहब तथा वरिष्ठ सदस्यगण एवं क्लब परिवार के समस्त
सदस्य, माता एवं बहन, आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे क्लब परिवार के द्विवार्षिक चुनाव का निर्विरोध चुनाव संपन्न हुआ। मैं समस्त नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से तथा मेरी टीम के कर्णधार श्री प्रदीप साफिया की ओर से क्लब परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं एवं मेरी टीम के सभी सदस्यों गणों को मेरे कार्यकाल में जो सहयोग, आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन प्राप्त हुआ उसके लिए मैं आप सभी का हृदय की गहराई से आभारी हूँ तथा उसके लिए आप सभी को धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। मेरे व मेरी टीम द्वारा जो कार्य किए गए तथा जो परंपरा बनाई गई है उसे नवनियुक्त पदाधिकारीगण आगे बढ़ाकर इस क्लब को नई ऊंचाई प्रदान करेंगे, ऐसी मेरी आप सभी से आशा है। पुनः निर्वाचित टीम को शुभकामनाएं। धन्यवाद। एडवोकेट साहब बता जाए मंच पर प्रमाण पत्र की रस्म उनका दायित्व का निर्वहन करेंगे और जीवाजी क्लब के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को आदरणीय मुख्य अतिथि श्री अरुण जी बीमावत और डॉक्टर आर.एन. सोनी साहब के मार्गदर्शन में उनके कर कमलों से ये प्रदान वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हेतु श्री अरुण, श्री महेश मान सेवी सचिव पद हेतु श्री सपन जैन, चयन समिति सदस्य पद हेतु डॉक्टर ए.आर. हलोद, कार्यकारिणी सदस्य हेतु श्री अजय व्यास, कार्यकारिणी सदस्य पद हेतु श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, कार्यकारिणी सदस्य पद हेतु श्री कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेरे परम प्रिय अरुण भीमावत, नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री दिनेश जी तिवारी, निर्वर्तमान सचिव अध्यक्ष श्री श्याम पोद्दार और समस्त कार्यकारिणी के पूर्व सदस्य, नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के समस्त सदस्य एवं उपस्थित क्लब के सदस्यगण, आज के इस शुभ अवसर पर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को बधाई देता हूं और ये अपेक्षा करता हूं कि वे जीवाजी क्लब की परंपरा को निभाते हुए इसको नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे और मेरा शुभ आशीर्वाद है उनको। धन्यवाद। गौरव गरिमा के साथ शाजापुर विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं जीवाजी क्लब परिवार के सदस्य, युवा विधायक, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री अरुण जी बीमावत आमंत्रित है। वे आज नवीन करने की शपथ विधि कार्यक्रम में उपस्थित आज के गरिमामय कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हम सबके वरिष्ठ आशीर्वाददाता, इस क्लब में लगातार इस क्लब की गरिमा बनाए हुए हम सबके वरिष्ठ चिकित्सक आदरणीय रामनारायण जी सोनी जी, मंच पर विराजित निर्वर्तमान इस क्लब के अध्यक्ष आदरणीय श्याम जी पोद्दार जी, उनके सहयोगी साथी आदरणीय सचिव प्रदीप जी साकलिया जी, वर्तमान के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हम सबके नेता आदरणीय दिनेश जी तिवारी जी, उनके सहयोगी साथी सचिव महोदय आदरणीय सपन जैन जी, सफल संचालन कर रहे ऐसे अभिन्न मित्र आदरणीय अजीत जी जैन साहब, इस निर्वाचन प्रक्रिया में
समस्त पदाधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित हम सबके वरिष्ठ आशीर्वाददाता आदरणीय बोथरा जी, समस्त सदस्यगण और बड़ी संख्या में उपस्थित मातृशक्ति युवा साथियों, सर्वप्रथम तो मैं नवीन कार्यकारिणी को अपनी ओर से बधाई देता हूँ, लेकिन साथ में ही हमारे निवर्तमान अध्यक्ष और पूरी टीम, जिन्होंने लगातार पिछले 2-3 वर्षों में जो इस क्लब की परंपरा को बनाए रखा और नई सोच के साथ इन्होंने इस क्लब की परंपरा को कायम रखते हुए कुछ नवाचार भी किए। और निश्चित रूप से किसी भी संगठन में, संस्था में पुराने अनुभव के साथ, पुरानी परंपराओं के साथ, नवीन सोच के साथ अगर इस संस्था में नए कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे तो वो संस्था निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ठप सी हो जाएगी। मैं इस समय स्वर्गीय हिम्मत मल जी सेठ साहब को भी आज याद करना चाहूँगा और उनके साथ रामदयाल जी श्रीवास्तव जी को भी याद करना चाहूँगा, जिनके नेतृत्व में इस क्लब का जब गठन हुआ था उस समय इनके नेतृत्व में ये जीवाजीराव क्लब का गठन प्रारंभ हुआ था। उनके समय तत्कालीन परिस्थितियाँ जो थी, इस क्लब को उन्होंने अपने संविधान बनाए, अपने नियम कायदे कानून बनाए और इस क्लब की गरिमा निश्चित रूप से उन्होंने जिस उफान पर थी अपने पहले चरण में ही, वो निश्चित रूप से शाहजहाँपुर शहर के लिए बहुत यादगार आज भी है। समय बीतता गया, लगातार इस क्लब में नए सदस्य बनते गए और उस समय स्वर्गीय बजरंग जी साई जी, आदरणीय डॉक्टर एल.एन. व्यास जी, डॉक्टर बसंत कुमार जी भट्ट साहब, आदरणीय श्री मोहन सिंह जी तोंदगरे जी, स्वर्गीय शांतिलाल जी जैन साहब, स्वर्गीय देवी सिंह जी भीमावत जी, स्वर्गीय सूरजमल जी सांकलिया जी, श्रीमान लक्ष्मीकांत जी माहेश्वरी जी, आदरणीय नवनीत जी दुबे जी, आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी गोयल साहब, आदरणीय जगदीश जी खत्री जी, आदरणीय पीयूष जी जैन साहब, आदरणीय श्याम जी पोद्दार जी के नेतृत्व में ये क्लब लगातार उनकी टीम के साथ, लगातार नए नवाचार के साथ इस क्लब को उस पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए नए युग के साथ इस क्लब को जोड़ने का उन्होंने अनूठा प्रयास निश्चित रूप से समय समय पर सब लोगों ने अपने अपने कार्यकाल में किया है। मैंने स्वयं ने भी परिवर्तन देखा इस क्लब में। जब यहाँ पर लान टेनिस हुआ करती थी, पिताजी उस समय यहाँ पर नियमित खिलाड़ी थे, हम भी उनके साथ कभी साइकिल से कभी मोटरसाइकिल से बैठकर आते थे। तो इस क्लब में उस समय जब हम वातावरण देखते थे, उस समय जुडिशियल यहाँ पर बहुत तेज गति से उस समय यहाँ पर आना जाना उनका हुआ करता था। प्रशासकीय अधिकारियों का भी उस समय यहाँ पर लगातार इस क्लब के साथ जुड़ाव रहा। वहीं समय समय के साथ इस शाहजहाँपुर नगर के प्रतिष्ठित लोगों को सदस्य बनाए गए और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि शाहजहाँपुर जिला ही नहीं, मैं राजगढ़ जिला, आगरा जिला और देवास जिले की भी बात करूंगा। इस समय जाना मेरा इन जिलों में ज़्यादातर राजनीतिक दृष्टि से बहुत हुआ है। कई बार इन जिलों में मैंने 7 साल भर तक काम किया है। बहुत गहराई से इन जिलों को मैंने अपने कदमों से नापा भी है। मैंने वहाँ भी देखा है कि संस्थाएं बहुत सारी है, लेकिन जीवाजीराव क्लब शाहजहाँपुर जैसी संस्था मैंने इन 4-5 जिलों में भी नहीं देखी। जहाँ पर पारिवारिक भाव है, जहाँ पर इस संस्था के माध्यम से एक दूसरे का सहयोग करने की भावना है। जब भी किसी को जरूरत पड़ती है, निश्चित रूप से परिवार के भाव के साथ इस क्लब के सदस्यगण
एक दूसरे की मनोभावना समझते हुए सहयोग करते हैं। और आज वही व्यवहार हमारा, वही भावना हमारी इस ओर इंगित करती है कि इस क्लब में हर व्यक्ति सदस्य बनना चाहता है। शाहजहाँपुर नगर में अगर एक अनाउंस हो जाए कि इस क्लब की सदस्य हमें बनाना है, तो मेरा अपना मानना, मेरा अपना अनुभव है कि हजारों की संख्या में इस क्लब में सदस्य बनने के लिए लोग आतुर हैं। वो क्यों है कि इसकी अपनी एक गरिमा है, इसके अपना एक अनुशासन है, इसके अपने कार्यक्रम में अनूठे, इस कारण से इस क्लब की अपनी पहचान भी बनी हुई है। मैं इस अवसर पर उन समस्त जो पदेन रहा, यहाँ पर अध्यक्ष रहे, उनकी टीम रही है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोगों ने एक नवयुग की ऐसी टीम खड़ी कर दी है जो इस जीवाजीराव क्लब को नए आयाम आने वाले समय में मिलने वाले हैं। मैं नई कार्यकारिणी के अध्यक्ष आदरणीय दिनेश जी तिवारी जी के साथ कॉलेज लाइफ से मैं उनका सहयोगी रहा हूँ और लगातार इनके नेतृत्व में कहीं ना कहीं हमने सामाजिक काम किए हैं। उनने पाया भी है कि सामाजिक कार्य करने की उनकी ललक भी है और उनकी टीम ने भी जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं, निश्चित रूप से बड़ों का मार्गदर्शन मिला है, क्योंकि 2-3 टर्न से सामंजस्य के साथ टीम बन रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ध्यान में आता है कि लोकतंत्र में चुनाव की अपनी एक प्रक्रिया है। चुनाव निर्वाचन होता है और लोकतंत्र में जब मत देकर आदमी अपने मनपसंद व्यक्ति का चुनाव करता है और जो परिणाम आते हैं तो खुशियाँ एक अलग होती है। और एक निर्विरोध प्रणाली में जो चुनाव होते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं जो एक भाव जो पैदा होता है लोकतंत्र का, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आज जैसे शपथ विधि का कार्यक्रम है, इसको अन्यथा मत लेना, परिवार भाव के साथ बोल रहा हूं कि निर्वाचन प्रक्रिया से चुनाव जीत कर आता है, चाहे वो 1 वोट से जीते या 28 वोट से जीते या फिर 50,000 से जीते, उसका एक आनंद भी अलग आता है। मत देने वाले के मन में भी उत्साह रहता है परिणाम का। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र में दोनों प्रणालियां हैं, वो दोनों सार्थक है, सकारात्मक है, लेकिन चुनाव का अपना एक अलग ही आनंद होता है। इसलिए मेरा निवेदन है, समय समय पर हर चीजें, जैसे कहते हैं ना 7 दिन में हम जो सुबह भोजन करते हैं तो हम बाजार की सब्जियों का उपयोग करते हैं, लेकिन शाम का हमारा जब भोजन बनता है तो उसमें हमारा देसी नुस्खे वाली भी एक सब्जी जरूर हम शाम को बनाते, चाहे वो दाल भाजी हो, चाहे वो कड़ी हो, चाहे वो हमारे दूसरे घर से बनी हुई चीजें जो हम सब्जी बनाते हैं, उसका एक आनंद अलग रहता है। इसलिए कहीं ना कहीं संस्था में भी समय समय पर परिवर्तन कुछ चीजों का लोकतंत्र में होते रहना चाहिए, ऐसा मेरा अपना मत है, क्योंकि मैं लोकतंत्र में लगातार 24 साल से जी रहा हूँ, उस प्रक्रिया से गुजर रहा हूँ। मैं 2013 में भी चुनाव लड़ा, उस चुनाव का एक आनंद अलग था। 2018 का चुनाव लड़ा, हारा, उसका भी आनंद अलग था। लेकिन जब 2023 का चुनाव लड़ा और जब 28 वोट से विजय श्री प्राप्त करी तो इसका आनंद बहुत ज्यादा मजा आया कि 28 वोट की जीत का भी एक अपना एक आनंद रहता है। क्योंकि देश में जब रिकॉर्ड बना तो सबसे पहले नाम लिखाया गया जो सबसे अधिक वोटों से कौन जीता, उसका नाम लिखाया गया। और फिर एक नाम किसका लिखा जाता है, जो सबसे कम वोटों से कौन जीता, तो उसमें आपका शाहजहाँपुर विधानसभा क्षेत्र का आपका छोटा सा भाई, आपका बेटा अरुण कुमार मेहमान दिखाई में आया। इसलिए लोकतंत्र की अपनी खूबसूरती है, निश्चित रूप से चुनाव की अपनी प्रक्रिया है। जैसी संस्था को जैसा अच्छा लगे, जैसा एक वातावरण बने, वो निश्चित रूप से उसको मानना चाहिए। मैं अपनी ओर से पूरी टीम को बधाई देता हूँ, लेकिन छोटा सा एक निवेदन भी है कि इस क्लब में एक जो मुझे लगता है पुराने अनुभव जो हमारे पास है, ये हमारी बहुत बड़ी संपत्ति है। क्योंकि क्लब को, संस्था को चलाना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अनुभव के साथ ही चलाया जा सकता है। तो मेरा नवीन कार्यकारिणी से निवेदन है
कि समय समय पर मेरा तो निवेदन है कि हमारी 3 ऋतुएं आती है, उसी अनुसार 4 महीने में एक बार हमारे वरिष्ठ साथियों के साथ बैठकर उनके अनुभव लेकर कुछ संस्था में उनका अनुभव के साथ कार्यक्रम बनाएंगे तो निश्चित रूप से उसका आनंद कुछ आएगा। और वहीं हमारी जो युवा पीढ़ी सामने आ रही है, जिनके मन में कुछ नए सोच के साथ कार्यक्रम करने की इच्छा होती है, वो कई बार हम अपने कार्यक्रम बना देते हैं तो जो रुचि का अंतर आता परसेंटेज का 10 से 90 के बीच में, वो कहीं ना कहीं एक आध कार्यक्रम इस युवा पीढ़ी के साथ भी बैठकर साल में एक कार्यक्रम कुछ क्लब का हम इनके साथ भी बैठकर बनाएंगे तो उसका भी एक आनंद आएगा। लेकिन तीसरा पार्ट हमारा बड़ी तादाद में यहाँ पर बैठा हुआ है, जो देश की आधी आबादी है, हमारी महिला मोर्चा बैठी है, हमारी मातृशक्तियाँ बैठी है, आप इनके साथ भी एक बैठे और इनके रुचि के अनुसार ये कौन से कार्यक्रम 6 महीने में एक बार हो सकते हैं, खेल कूद के हो सकते हैं, कुछ इनकी रुचि के अनुसार कुछ कार्यक्रम हो सकते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो कार्यक्रम भी बनेंगे तो इनका भी एक उत्साहवर्धन होगा और इनका भी नेतृत्व उभर कर जो आएगा वो निश्चित रूप से इस क्लब के लिए प्रेरणादायी आने वाले समय में बनेगा, ऐसा मेरा अपना विचार है। क्योंकि क्लब में हर दूसरे महीने में गतिविधियाँ होना चाहिए, चाहे वो किसी प्रकार की भी हो, पर क्लब की गतिविधियाँ हर दूसरे महीने में निश्चित रूप से अगर इस प्रांगण में होती रहेगी तो जो साल भर का हमारा जो होता है ना कार्यक्रम, 1-2 कार्यक्रम जो हमारे होते हैं वो बड़े उत्साह के वातावरण के साथ होंगे। तो मैं देख रहा था कि नवीन कार्यकारिणी का गठन हुआ है तो सबके चेहरे पे जो एक जोश होना चाहिए ना, जोश कि आज हमारा नया नेतृत्व आने वाला है, वो पुराने नेतृत्व ने जो काम किया उनको बधाई देंगे और नए नेतृत्व को हम ताली बजाकर जोरदार ताली के साथ हम स्वागत करेंगे। ऐसा भाव निश्चित रूप से हमारे मन में होना चाहिए, इसलिए जोरदार ताली के साथ हम सब ताली बजाएं जोरदार, नवीन कार्यकारिणी को हम बधाई दें और पुराने नेतृत्व को हम धन्यवाद दें ताली बजा करके। आपके नेतृत्व में जो काम किए हैं आपने वो निश्चित रूप से प्रेरणादायी है। मैं इस अवसर पर ज़्यादा कुछ नहीं कहता, ये कहूँगा आपके आशीर्वाद से मुझे फिर से अवसर मिला है एक जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने का। मैं कुछ बातें आपके सामने शेयर करूंगा। जब आप सब लोगों ने जो भावना आपकी मेरे से थी, दल किसी की दल के साथ थी, जो विचारों के साथ जुड़े हुए हैं, 2 पार्टियां हमारे शाहजहाँपुर में हैं, एक है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी कांग्रेस। अपने अपने विचार के लोग सब है जाता है, कोई दल के साथ विचारों के साथ वोटिंग करता है और कोई अपना मानकर व्यक्तिगत वोटिंग करता है। तो दल के साथ जिन्होंने आशीर्वाद दिया उनको मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं, और जिन्होंने क्लब का सदस्य मानकर मुझे अपना मत देकर एक विश्वास के साथ, एक भावना के साथ, एक पारिवारिक भाव के साथ मुझे आपका आशीर्वाद जो मिला है, उन सभी को मैं अपनी ओर से दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मेरे मन में भी था कि जनप्रतिनिधि बनाया है जनता ने, तो निश्चित रूप से हमें कुछ काम करना है। 13 से 18 के बीच में मेरे से जो बना, चाहे वो ट्रामा सेंटर की मैं यह बात इसलिए करूंगा कि शाहजहाँपुर जिला चिकित्सालय हमारा जिस कंडीशन में था, अगर उसी कंडीशन में होता, वो कोरोना जैसी महामारी जब हमारे देश में आई थी, शाहजहाँपुर में भी आई थी, अगर जिला चिकित्सालय हमारा उसी स्वरूप में होता तो शाहजहाँपुर का हाल क्या होता। अगर नया ट्रामा सेंटर हम नहीं बनाते, ऐसी सुविधा साधन संपन्न नहीं देते, तो कहीं ना कहीं उसे हमें शाहजहाँपुर शहर वासियों को, ग्रामीण वासियों को उसका सामना जरूर करना पड़ता। शाहजहाँपुर नगर के आसपास 3 नदियाँ हैं, चिल्लर नदी, लखुंदर नदी और काली सिंध नदी के बीच में हमारा शाहजहाँपुर विधानसभा क्षेत्र बसा हुआ है। मेरे मन में आया था कि हर खेत को पानी मिले, तो उसमें मैंने बहुत सारे हमारे वरिष्ठ साथी आदरणीय बोथरा जी भी बैठे हैं, आदरणीय दिनेश जी भी बैठे हैं, सोनी जी भी बैठे हैं, सभी लोगों को मैंने कलेक्ट्रेट में बुलाया था। मैंने उस समय दल का ध्यान नहीं दिया, मैंने सारे दल के लोगों को बुलाया, सारे समाज सेवियों को बुलाया, सारे चिंतकों को बुलाया, उनसे ही मैंने पूछा कि आप मुझसे क्या चाहते हैं इस शाहजहाँपुर के विकास के लिए। तो किसी ने कहा, आदरणीय बोथरा जी ने कहा कि शाहजहाँपुर का जो सौंदर्यीकरण है, जो ये नदी है, इसको कहीं ना कहीं नए स्वरूप में लाना चाहिए। पुराना जो स्वरूप था हमारा, जो साफ पानी यहाँ हुआ करता था, इस नदी को हमें वापस पुरानी नदी के रूप में हमें देखना हम चाहते हैं, हमारी पीढ़ी। उस समय हमने प्रोजेक्ट बनाया,
2 प्रोजेक्ट बनाए थे इसमें कि इसमें घाट बनाया जाए और उसके पहले घाट बनाने के बाद तुरंत सीवरेज का काम चालू किया जाए ताकि गंदा पानी उस नदी में नहीं आए, क्योंकि शाहजहाँपुर का सारा गंदा पानी नाली का वो कहाँ जाता है, इस नदी में आता है। तो नदी तो स्वाभाविक रूप से गंदी होना है, तो उस पानी को रोकने के लिए हमने सीवरेज लाइन इसकी 100 करोड़ की लागत से शाहजहाँपुर में पाइपलाइन बिछाकर गंदे पानी को हम एक तरफ अपने ले जा रहे हैं। हमने 70% काम पूरा कर चुके हैं और आगे जाकर उसको ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर उसको साफ पानी करके खेतों में देने का काम भी करेंगे। लेकिन शाहजहाँपुर की इस नदी को हम साफ कर देंगे आने वाले 6 महीने के अंदर। 6 महीने में हमारा सीवरेज का प्लांट पूरा समाप्त होने वाला है। शाहजहाँपुर का गंदा पानी नदी में नहीं आएगा। हम नए प्रोजेक्ट के अनुसार से पानी छोड़ेंगे और साफ पानी यहाँ पर निश्चित रूप से दिखाई देगा आने वाले 6 से 8 महीने के बीच। फिर ध्यान में आया हमारे वीरेंद्र कुमार जी व्यास जी शिक्षक थे, अपने शिक्षा विभाग में नौकरी करते थे। उनको पता था कि जो हमारा गर्ल्स स्कूल है यहाँ पे बहुत सारी हमारे जो बहन बेटियाँ यहाँ पर पढ़ती थी, तो केवल माध्यमिक विद्यालय था। माध्यमिक विद्यालय में हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी लगते थे उस भवन में। तो ध्यान में आया कि बच्चियों के लिए नया भवन ही नहीं है। आज़ादी के 72 साल हो रहे, उस समय 72 साल हुए थे, उसके बाद भी हमारी बच्चियों के लिए पढ़ने के लिए अपना हाई सेकेंडरी का भवन ही नहीं शाहजहाँपुर विधानसभा, शाहजहाँपुर जिला मुख्यालय का। तो उसकी राय मुझे उस बैठक में वीरेंद्र कुमार जी व्यास जी ने दिया था। हमने उसे नया भवन बना कर दिया, हनुमान मंदिर के पास में, बजरंगबली के मंदिर के पास में नया भवन बना। ऐसे जो सुझाव आए उसमें हमने काम प्रारंभ किया। लेकिन अब दूसरे पार्ट में हमने 2-3 चीज हमने हाथ में ली। पहला लिया है कि शाहजहाँपुर की परंपरा थी हमारी अखाड़ों की। हमारे बच्चे आज की तारीख में खेल कूद की दुनिया से दूर हट गए। खेल का मैदान कई बच्चों ने तो देखा ही नहीं है कि शाहजहाँपुर में कहाँ खेल के मैदान है। अखाड़े कहाँ हैं जहाँ हमारे कम से कम हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हो सके। तो हमने इस बात प्लान किया कि शाहजहाँपुर में जो लगातार अखाड़ों की कमी हो गई थी हमारे हिंदू वर्गों में, तो निश्चित रूप से उसमें हमने जागृति फैलाने का काम किया। पहले ये 25-25 अखाड़े हमारे शाहजहाँपुर की धरती पर निकलते थे नगर में, वो केवल 5-6 में सिमट गए थे। इस बार हम सब ने, पूरी टीम ने निर्णय लिया और निर्णय लेके हमने उनको संसाधन उपलब्ध कराए। कल हमारे खुशी का दिन था कि एक छोर चौक में था तो दूसरा छोर भी हमारा चौक में पहुंच चुका था। इतने अखाड़े 25 अखाड़े हमारे निकले और कम से कम हर समाज के अखाड़े, यहाँ तक कि ब्राह्मण समाज का भी अखाड़ा इस बार निकाला गया। और सारे समाज के अखाड़े जहाँ पर बच्चियाँ हमारा लट घुमा रही थी, तलवार घुमा रही थी, वहीं छोटे छोटे बच्चे और नौजवान हमारे हर समाज के लोग कम से कम 500-1000 जने उस अखाड़े के साथ चल रहे थे। जो हमारी मंशा थी वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कल उस शाहजहाँपुर के नगर की धरती पर वो हमें सामने दिखाई दी। दूसरा एक विषय आया था कोचिंग क्लास का। आज मैं अगर हाथ खड़े करूंगा आपके सबके जो सामने बैठे हैं कि कक्षा 10वीं और 12वीं के बाद किस किस के बच्चे शाहजहाँपुर में पढ़ रहे हैं, तो शायद 30 से 40% पालकों के हाथ खड़े होंगे हमारे बच्चे शाहजहाँपुर में पढ़ रहे हैं। बाकी 60 से 70% बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। केवल किसके कारण से? उनको उचित कोचिंग नहीं मिल रही शाहजहाँपुर नगर में। इसलिए उसमें हमने कलेक्टर महोदय ने, हमने सबने विचार किया इस बार कि शाहजहाँपुर में हम एक ऐसी कोचिंग खोली जाए जिसमें यहाँ के पालक यहाँ पर अपने बच्चों को कोचिंग में भेजकर निश्चित रूप से आगे की पढ़ाई के लिए तैयार वो बच्चे हो। उसके लिए हमने डॉक्टर बनने के लिए भी कोचिंग कर रहे हैं, इंजीनियर भी बने उसके लिए भी कोचिंग कर रहे हैं, MPPSC की तैयारी के लिए भी हमने कोचिंग क्लास चालू करने का फैसला लिया है। आगामी 3 से 4 महीने के बीच में हम ये कोचिंग क्लास शाहजहाँपुर में निश्चित रूप से शासन और प्रशासन के माध्यम से हम चालू करने वाले हैं, ताकि जो आर्थिक रूप से जिनको परेशानी है उनके बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते, ऐसे बच्चों का हम चयन परीक्षा के माध्यम से भी कर रहे हैं, जो योग्यता में भी हो, उनकी रुचि भी हो और कहीं ना कहीं उनका आर्थिक भार भी बाहर जाके नहीं पड़े, इसकी चिंता हम कर रहे हैं। और अभी हम 100 बच्चों का चयन आने वाले समय परीक्षा के माध्यम से हम करने वाले हैं। और ये मेरा प्लान 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल का नहीं मित्रों। मैं विधायक रहूं या न रहूं, कब तक रहूं, ये जनता के आशीर्वाद पर निर्भर है।
लेकिन कोचिंग क्लास आगामी 20 साल तक चलती रहे, ऐसा प्लान मैं कर रहा हूँ, ताकि यहाँ के बच्चों को उसकी सुविधा का यहाँ का लाभ मिल सके। और यहाँ पर कोचिंग क्लास में भी हम बाहर से शिक्षकों को हायर कर रहे हैं। उनकी तनख्वाह भी हम 5-10 हज़ार रुपये देने वाले नहीं हैं। उनकी तनख्वाह भी हम 1 घंटे पढ़ाई करने के लिए इंदौर से व्यक्ति आएगा तो हम तो 40 से 50 हज़ार रुपये महीना देंगे, और आने जाने का जो किराया है उसका, गाड़ी में वो आएंगे उसका पेट्रोल का भी हम वहन करेंगे। ऐसी व्यवस्था हम शाहजहाँपुर नगर में आने वाले 3-4 साल में 3-4 महीने में निश्चित रूप से हम करने वाले हैं। तीसरा हमारा प्रोजेक्ट जो रहेगा शाहजहाँपुर नगर के लिए, वो रहेगा उद्योग विभाग से संबंधित है। शाहजहाँपुर में हमने देखा है कि पढ़ाई करने के बाद अगर उसको कुछ काम करना है, परंपरागत हमारे व्यवसाय जो चल रहे हैं वो हमारा बच्चा वो भी कर लेगा, लेकिन नई सोच के साथ छोटे मोटे उद्योग धंधे डाल ले, उसके लिए भी हमने तैयारी करी है। शासन से हमने 200 बीघा जमीन ले ली है, उसमें हमने प्लाट बनाना चालू कर दिए हैं। सीमेंट कंक्रीट रोड बन चुका है, लाइट की व्यवस्था कर दी है। नर्मदा का पानी जो शाहजहाँपुर में आ रहा है उसको हमने उससे जोड़ चुके हैं। पानी, बिजली और सड़क तीनों का काम हम संपूर्ण करने जा रहे हैं 15-20 दिन में। उसके बाद 154 प्लाट उसमें ऑनलाइन की व्यवस्था के रूप में निकलेंगे। तो हमने सारे अधिकारियों के बीच में बैठकर तय किया है कि ऑनलाइन होंगे तो देश भर में कोई भी उसमें फॉर्म भर सकता है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि 50% यहाँ के प्लाट हमारे शाहजहाँपुर विधानसभा और शाहजहाँपुर जिले के युवा साथियों को मिल जाए। इसकी चिंता हम दिनेश जी तिवारी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से लघु भारतीय उद्योग के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, ताकि यहाँ के लोगों को वो प्लाट मिलकर वो अपना उद्योग धंधे प्रारंभ कर सके। ऐसी व्यवस्था भी कर रहे हैं। उसमें हमारी मंशा ये है कि प्लाट मिल जाएगा, जमीन मिल जाएगी, गाइडेंस मिल जाएगा उन्हें, साथ में बैंक से भी हम कांटेक्ट कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जी की मंशा है, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन जी यादव जी की मंशा है कि ये काम शाहजहाँपुर में तेज गति से प्रारंभ होना चाहिए, और उसमें अर्थ की जो व्यवस्था होने वाली है बैंक के माध्यम से, बैंकों के साथ भी हम बैठ चुके हैं। कम से कम हम शाहजहाँपुर नगर के शुरुआत के दौर में 20 बच्चों को ये सब सुविधा देकर लघु उद्योग प्रारंभ हो सके, यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। इसके लिए हम आगे एक कदम बढ़ा चुके हैं, दूसरा कदम बढ़ाने वाले हैं। मैंने कल ही कुछ 50 बच्चों के साथ 5 अधिकारियों के साथ हमने चर्चा की है। आदरणीय दिनेश जी को भी वहाँ बुलाया था। उसमें से 5 बच्चे परिवार के साथ आज मेरे पास घर आए, और पालकों ने निवेदन किया हम इनको अपने घर से 25 लाख से 30 लाख रुपए की व्यवस्था कर देंगे, बाकी के आप बैंक से करके बैंक लोन दिलवा के योजना का लाभ दिलाओ। हम 5 उद्योग छोटे मोटे यहाँ पर डालने को तैयार, इस प्रकार का वातावरण बनाने का काम कर रहे हैं। मेरा आप सब लोगों से एक ही बात निवेदन है, यहाँ पर सरस्वती पुत्र भी है, लक्ष्मी पुत्र भी है, जिन पर परिवार पर लक्ष्मी जी की असीम कृपा है। उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो आप हिम्मत करें, अपना व्यवसाय कर रहे हो, अच्छी बात है, बहुत भगवान आपको दिन दोगुनी तरक्की करे, लेकिन साथ में एक व्यक्ति को लघु उद्योग के माध्यम से व्यवसाय में जोड़ेंगे तो 10 लोगों को रोजगार देने वाला बना दें, ताकि शाहजहाँपुर नगर के नौजवानों को जहाँ रोजगार मिल सके। इसलिए आप सब लोग अपने अपने निकटस्थों से जो पैसा लगाने में सक्षम है, वे लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। तो शाहजहाँपुर शहर में जो हम कहते हैं ना बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलता है, शाहजहाँपुर का विकास ठप हो चुका है, शाहजहाँपुर में नए लोग आ नहीं रहे। मेरा भी अपना मानना है, शाहजहाँपुर के अगर ध्यान देंगे अपन तो यहाँ पर कर्मचारी आ रहे हैं, वो 10वीं और 12वीं के बाद हमारे बच्चे भी शाहजहाँपुर में यहाँ पर नहीं रह रहे, 50% सब बाहर जा रहे हैं। तो नए आने के तो सवाल ही नहीं है, उद्योग धंधे है नहीं, नए के लिए पर्यटन स्थल हमारे पास है नहीं। तो इस कारण से हमारे जो हमें स्थायित्व चाहिए यहाँ पर, वो चीज़ की भी हमें कमी हो रही है। और ले दे के हम सबने भी मन बना लिया है, जिसके पास जितनी संपत्ति ज़्यादा है वो एक बच्चे पे आ गया। कितने पे आ गया? एक बच्चा पर्याप्त। तो उसके कारण से भी परेशानी तो आने वाली है, आने वाले समय पक्के में आने वाली है। इसलिए हम सचेत रहें, कम से कम भगवान की हमारे को असीम कृपा है तो निश्चित रूप से हम दो, हमारे दो का नारा तो सार्थक करें हम अभी।
ताकि आने वाले समय में जो आवश्यकता है हमारे हिंदू धर्म में, नहीं तो कहीं ना कहीं आने वाला समय जो दिखाई दे रहा है, जब सोशल मीडिया के माध्यम से आप जो देख रहे हैं, अगर आपकी संपत्ति पे आपका अधिकार 50 साल बाद होने वाला नहीं है। इस संपत्ति पर उदाहरण देख लो उत्तर प्रदेश का, दूसरे प्रदेशों में, ये निश्चित रूप से सचेत होने की आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर इतना ही कहीं कुछ कहूँगा मैं, बाकी नई कार्यकारिणी को अपने ओर में बधाई दूंगा और साथ में पुरानी कार्यकारिणी को धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोगों ने स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सहयोग समर्थन आशीर्वाद मिलता रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और बच्चे भोजन कर